नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की संगत को जिन्होंने इतना प्यार दिया पहले सत्संग वीडियो को। आज मैं सेकंड सत्संग वीडियो लेके आया हूँ आपके पास, जो मैंने बड़े मंदिर में नरेट किया था। ये सत्संग है 2014 का। मैं एक बार दिल्ली से नोएडा आ रहा था। मेरा ऑफिस नोएडा में था और मैं दिल्ली में मेरा घर है, तो मैं वहां से आता था। तो जब मैं आ रहा था, मैं डीएनडी क्रॉस कर रहा था। उस टाइम पे टोल होता था उसमें, और हम धीरे धीरे उसको क्रॉस करते थे। तो जब मैं क्रॉस कर रहा था टोल, तो मैंने सडनली देखा एक लेफ्ट साइड में एक आंटी है, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी इतनी गोल, और वो भाग के मेरी गाड़ी के आगे आ गई। गाड़ी के आगे आके उन्होंने बोनट पे 2 बार बैंग करके बोला कि अंकल, आई नीड योर हेल्प। मेरा आज पहला दिन है ऑफिस का, मुझे कोई आइडिया नहीं है नोएडा में मुझे कहाँ जाना है। सिर्फ एक सेक्टर के बारे में मुझे पता है और वहां पे मुझे जाना है। मेरी आज पहले दिन है नौकरी का और मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची। उस दिन मुझे नहीं पता, मैं यूजुअली गाड़ी नहीं रोकता और ऐसे हेल्प करने में वैसे भी डर लगता है कि क्या पता अगला आदमी कौन है, क्या क्या इंटेंशन है उनकी। बट फिर भी उस दिन कुछ हुआ कि मैंने उनको अलाउ कर दिया। मैंने कहा आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो हम लोग निकले वहां से। तो थोड़ी सी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कब कहाँ पे आप काम करते हो। उन्होंने बताया मैं एक पर्टिकुलर जगह पे काम करती हूँ। तो मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा ये तो मेरी यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे है, जो कि मेरा ऑफिस है, तो मैं आपको हाफ वे तक ड्रॉप कर देता हूँ, वहां से आपको ऑटो मिल जाएगा। वो कहती ठीक है चलिए। तो जब चलना शुरू हुआ तो थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो जो लेडी है वो बार बार अपना मोबाइल ऐसे करके देख रही थी। तो जब उन्होंने ऐसे 3-4 बार देखा तो मुझे डर लगने लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई है जो मुझे तंग करें या फिर मेरी गाड़ी चोरी करने की कोशिश करें या आगे जाके मुझे रोक लें, या कुछ लोग आगे वेट कर रहे हो मेरी। वहम तो आता ही है जैसे ऐसे होता है। तो जब हम चल रहे थे वहां से डीएनडी से नहीं उतरे तो मैं बातें करता रहा। मैं उनको उलझाए रख रहा था बातों में जानबूझ के, ये सोच के कि अगर कुछ गलत है भी तो कम से कम मैं इस एरिया से निकल के भीड़ वाले एरिया में आ जाता हूँ, जहाँ पे अगर कोई इशू हो भी तो मैं हेल्प मांग सकता हूँ। जब चलते रहे थोड़ी देर बाद ये भी हंसी आने लगी, कहीं इनके हाथ में क्लोरोफॉर्म तो नहीं है सीधा सुंघा दे। और थोड़ी देर बाद जब मेरे को होश आया तो मेरी गाड़ी सब कुछ लुटा हो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो मैं चलता रहा तो वहां महामाया फ्लाईओवर आ गया। तो वहां से जैसे ही हमने राउंड अबाउट से नीचे उतरे तो वहां काफी ऑटो खड़े होते हैं। तो मैंने एक ऑटो वाले से पूछा कि इन्होंने जहाँ जाना है ये उनसे कितने लेंगे आप उसमें के। तो उसने बोला 150 रुपीज। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी 150 रुपीज मांग रहे हैं ये। कहती है अंकल इतने तो वैसे नहीं है मेरे पास और मैं नहीं दे पाऊंगी इतने पैसे, तो आप थोड़ा देखिए जरा अंकल कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये ध्यान किया कि मेरी जेब में भी 150 रुपए ही थे उस दिन। तो मैंने कहा जब मेरे पास 150 है तो मैं कहाँ से सेवा करूं, मैं अपनी भी तो मैंने भी तो खाना है। तो वहां से जब निकले थोड़ा आगे गए तो इन्होंने बोला कि और आगे तक देख लेते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैं कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने मन में ये सोचा, मैंने को यूनिवर्सिटी में ले जाता हूँ जहाँ मेरा ऑफिस है भाना मार्केट, कि वहां तक जाना है, बस वहां से फिर मैं अपनी अटेंडेंस लगानी है, आपको फिर मैं छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा मैम मेरे ना थोड़े से यूनिवर्सिटी के बाहर ही बहुत सारे ऑटो खड़े होते हैं, आप चलिए मेरे साथ। तो मैंने उनको बिठा लिया और फिर आगे तक फिर दोबारा चलना शुरू किया। तो जब हमने यूनिवर्सिटी में एंटर किया तो मैंने बताया, सामने मेरे जो ओनर्स हैं उनकी फोटो है, बॉस है मेरे। तो मैंने कहा ये मेरे बॉस हैं। तो अच्छा ये बॉस हैं आपके, ये तो बड़े अच्छे आदमी है। मैंने कहा आपने कहाँ सुना है इनके बारे में। कहते हमने बहुत सुना हुआ है, सब जानते हैं। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी दिखाने लग गया उनको कि कैसी है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे है ऐसे है, थोड़ा सा दिखा के आई वेंट फॉर माई अटेंडेंस लगाई और वापस आ गया। जब वापस गाड़ी में बैठा तो मैंने कहा चलिए मैं आपको ना मेरे यहाँ पे जो पास में जो गेट है मैं वहां तक छोड़ देता हूँ आपको, वहां से कोई ऑटो या कुछ मिल जाएगा। अब हम ऑलमोस्ट हाफ पे तो आ ही चुके हैं, जहाँ पे पहले पूछा था उससे ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर आगे हैं। तो इतना होगा कि आपके मैनेज हो जाए। तो जब हम वहां गेट पे पहुंचे तो मैंने गेट में ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा ऑटो वाले से कि आप ये कितना लेंगे इनको वहां छोड़ने का। तो उसने कहा अंकल 150 रुपीज। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो इतनी दूर हम वहां से हम यहाँ आए और फिर 150 रुपीज कैसे हो गया। मैंने कहा 5 किलोमीटर काउंट नहीं करते क्या आप लोग। कहते नहीं जी इतना है इतना ही देना है, दो नहीं तो हम नहीं लेके जाएंगे। तो मैंने आंटी को पूछा, मैंने कहा आंटी अब क्या करें। कहते अंकल आप बताओ। तो मन में वही आया, मैंने पहला दिन है किसी का, क्या उसको परेशानी करूंगा, मैं तो मैनेज कर ही लूंगा कैसे भी। तो आई पेड फॉर इट और मैंने उनको बोला आप जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब मैं वहां से पलट के चलने लगा, चलते चलते मुझे पीछे से फिर आवाज आती है ब्लेस यू अंकल। जो ब्लेस यू अंकल उन्होंने बोला तो मैं उसी सेकंड समझ गया था कि कुछ अलग हो गया मेरे साथ, कुछ ऐसा है जो कि ठीक नहीं है, जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है इस टाइम। आप बिलीव नहीं करेंगे संजय जी, जब मैंने पलट के देखा वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे कोई ऑटो नहीं था, कोई भी नहीं था।
वहां पे आप सोचिए 7:50 इन द मॉर्निंग मैंने उनको वहां ड्रॉप किया। और फिर वहां पे मैं जब अंदर जा रहा था तो मेरा गार्ड भी मुझे हैरान होकर देख रहा था कि ये पजल से क्यों अंदर से जा रहे हैं। जब मैं अंदर गया तो मैंने सबसे पहले अपना वॉलेट खोल के ये देखा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, कि अगर मेरे को अगर गलती लग रही है, ये सारा मेरा सपना भी है तो कैसा है। तो वॉलेट खोला तो देखा 150 रुपये नहीं है, और वो सुबह तो थे। मेरे को वही समझ में आया, मैंने कहा ये आए तो गुरुजी हैं और मेरे से ही थोड़ा सा पैसा लगाना था उनको, जो लगवाया उन्होंने मेरे शायद कोई कर्म काटने होंगे वो करा। तो मैं फिर मन में वही सोचा, मैंने कहा ये सच में ऐसा हुआ है। फिर मैंने वही सोचा 7:50 पे मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी में बच्चे आएंगे जाएंगे थोड़ी ना, और वहां पे जो ऑटो खड़े हुए हैं सारे, वो ऑटो क्यों खड़े होंगे, किसको लेके कहाँ जाएंगे, और इतनी मॉर्निंग में तो कोई आता भी नहीं है। तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कि ये तो गुरुजी की लीला ही है। वो एक मोमेंट था कि मैं भाग के अपनी गाड़ी में गया, मैंने उस सीट को इतनी बार हाथ लगाया, मैंने गुरुजी आए थे, मेरे को ऐसे पागलपन सा आ गया अपने अंदर, और थोड़ा इमोशनल भी हो गया था उस टाइम पे कि समझ नहीं आया कि मैं जिसको चोर समझ रहा था, ठग समझ रहा था, वो मेरे गुरुजी थे जो मेरे को किसी रूप में आके मिले और मिलके आराम से बात करके हंसते खेलते चले गए। मैं मन में सोचता जा रहा था, बोलता जा रहा था, तो शायद गुरुजी ने ये बात सुनी हो कि ये पागल ना हो जाए। तो सडनली मैंने अपनी गाड़ी में विंड स्क्रीन में जब आप बैठते हैं ड्राइविंग के लिए, तो राइट साइड में देखा कि वहां पे हल्का सा स्मज, एक धुआं सा होता है, और वहां पे ओम बन गया। जब वो ओम बना तब मैं समझ गया था कि ये इशारा है कि अब शांत हो जाए। मैं वहां से निकल के अपने ऑफिस में बैठ गया, मैंने सारा दिन कोई बात नहीं करी। फिर मैंने थोड़ा सा जब सबने पूछा तो मैंने बताया किसी एक दो को कि मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा चाहे आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। तो मैं उनको अपनी गाड़ी में लेके गया, वहां मैंने उनको बिठा के ओम दिखाया। वो हाथ लगाने लगे, मैं डर गया, मैंने हाथ मत लगाओ, ये खराब ना हो जाए, चला ना जाए। लेकिन संगत जी वो ओम कभी गया ही नहीं, वो बड़े टाइम तक वो ओम रहा। मैंने वो ओम मैंने गलती ये करी, मैंने सोचा ये ओम मेरे लिए आया है, ये मेरे को ब्लेस किया है गुरुजी ने, बट ऐसा नहीं था। इस सत्संग में जो मेन पार्ट है वो यही था कि मैंने इसके बाद गाड़ी अपनी सर्विस के लिए दी मारुति नारायणा में। तो जब मैं वहां गया तो वहां पे जब मैं देने लगा गाड़ी, तो वहां पे एक सर्विस एडवाइजर थे, तो वो थोड़ा नास्तिक टाइप के थे, उनको ज्यादा बिलीव नहीं होता था। तो बातों बातों में मैंने वैसे ही बोला, इस एरिया को ना जरा ये देखिए, ये ना यहाँ पे एक ओम बना हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि मेरी गाड़ी में ओम है और ये कभी हटता नहीं है। तो वो आदमी बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं बनी, ऐसे आप मत बोलो, मैं अभी देखो क्या करता हूँ। उसने कपड़ा लिया, उसने जोर से पहुंचना शुरू कर दिया। मैंने जब वो उसको पहुंचते हुए देखा तो मैं थोड़ा डरा, लेकिन फिर रिलैक्स होकर मैंने कहा जो करना है करो। कहता ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब चीजें वहम होती हैं, ये लोग सारे ऐसे ही पागल होकर फिर रहे हैं मार्केट में। मैंने कहा ऐसा कोई पागलपन नहीं है, अगर पागलपन है तो हाँ वो है कि अपने गुरु के लिए हम पागल जरूर है। कहता नहीं, मैं हटा के दिखाऊंगा। उसने बड़ी देर लगाई, उससे नहीं हटा। फिर उसने कहा आप सर्विस पे दे रहे हो ना, आप दे दो, मैं आपको शाम को जब गाड़ी दूंगा ये हटा होगा। मैंने कहा आप कर लो कोशिश, अगर आपको लगता है हट जाएगा तो ठीक है, आपको जैसा ठीक लगेगा। कहता ठीक है। तो शाम को मुझे 5:30 फोन आता है, आज ही आपके लिए एक करिश्मा तैयार है। मैंने कहा क्यों? कहता आपका ओम हट गया है। तो मैंने कहा ओम हट नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। मैं गया उसके पास, जब मैं वहां जाके देखा तो हाँ जी वहां ओम नहीं था। तो मेरे मन में ऐसा आया, मैंने कहा गुरु मेरे को कभी हरा नहीं सकता, मेरा गुरु मेरे साथ हमेशा खड़ा होता है। मैं जब गाड़ी में दोबारा बैठा तो फिर हल्की सी, गर्मियों के दिनों में जैसे आपकी गाड़ी में, सर्दियों में जैसे आपकी ओस जम जाती है, गर्मियों के दिनों में वैसी हल्की सी ओस वहां पे फिर दोबारा जमी और उसमें दोबारा ओम बन गया। जब दोबारा ओम बना तो मैंने उसको आवाज मारी, मैंने कहा इधर आओ। मैंने गुरु के बारे में बोल रहे थे ना, मुंह अंदर करके जरा देखो ये गाड़ी के क्या हुआ है। उसने जब अंदर किया कहता ये तो आपने लगाया होगा, हाथ लगाने लगा तो मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा दोबारा मेरे गुरु को आजमाइयो मत, आज तूने आजमा के एक बार देख लिया, तूने पूरे 7 घंटे गाड़ी रखी है, जितना तूने इसके साथ करना था तूने कर लिया, अब इसको दोबारा हाथ मत लगाइयो। समझ में आई? मैंने कहा मेरे गुरु के आगे मेरे सामने मेरे गुरु की बात मत करियो। उसका हाथ झटकाया और मैं घर आ गया। मैं एक्चुअली में काफी ट्रैवल करता था अपनी गाड़ी में, तो मेरी सर्विस थोड़ी उस गाड़ी की फ्रीक्वेंटली होती थी। तो 3 से 4 महीने बाद जब मैं दोबारा गया उस आदमी के पास उस जगह पे, तो जब मैंने वहां गाड़ी खड़ी करी तो लकीली उसी आदमी को मेरी गाड़ी का सर्विस एडवाइजर बनाया गया। तो जब वो आदमी आया तो मैंने उस आदमी को वही पूछा, मैंने कहा हाँ जी आहिश तो नहीं मिटाओगे? कहता हाथ, तो उसने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहता ये उस दिन जो हुआ था उसने मेरी जिंदगी बदली है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया उस दिन तुम्हारे को, तुम तो बड़ा चैलेंज कर रहे थे गुरुजी को। कहता नहीं, उस दिन के बाद मैंने गुरुजी को मान लिया,
मैं वो आदमी था जो सारा दिन ये सोचता था शाम को वो, और मैं वो दारू पीऊं जो सबसे महंगी हो। कहते मैं अपने घर का सारा पैसा खराब करने लग गया था, मैं दारू पीता था और एक शौक पाल लिया था कि मैं महंगी से महंगी दारू पीऊं। लेकिन उस दिन एक ऐसा नशा चढ़ा कि मैंने दारू छोड़ दी है। अब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाता हूँ, अब मैं उनके आगे माथा टेकता हूँ। अब मुझे आप प्लीज उनका कुछ ऐसा कुछ किताब हो जिसको मैं पढ़ सकूं। और मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया ये ओम मेरे लिए नहीं था, गुरुजी को ब्लेस करना था किसी संगत को, और उनको बताना था कि वो हैं हमारे थ्रू। वो किस किस को ब्लेस करते हैं हमें कभी पता नहीं चलता, लेकिन वो हमारे को आते हैं, मिलते हैं, किसी रूप में मिलके चले जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। मेरे किस रूप में आए वो मैंने देखा, लेकिन हम सब के रूप जिंदगियों में वो एक रूप में जरूर घूमते हैं, वो है हमारे माँ बाप के रूप में। मेरे को वो इसलिए पता है क्योंकि मेरे फादर ने, जब मैं पैदा हुआ था, मुझे बताया तब 1984 के रॉइट्स हुए थे, तो उन्होंने अपनी जैकेट में मुझे रखा और मेरी मदर को बोला कि इसको तो मैं बचाऊंगा, बाकी का मैं देख नहीं सकता। तो मेरी जिंदगियां मेरे माँ बाप के लिए है। मैं थोड़ा इमोशनल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये बात एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज है जो आपके पहले गुरु होते हैं। गुरु अपने दोनों हाथों में, एक बाप एक माँ आपको हमेशा देता है जो आपके साथ चलते हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपनी मदर का कि उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया। जिस दिन मुझे मिलना था उस दिन मैं सबसे ज्यादा नेगेटिव था घर में, और मैं ही कह रहा था कि मैं नहीं मिलना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को गुरु में विश्वास नहीं। उन्होंने मुझे प्यार से बोला, भोले होके रहते हैं, नीवा होके रहते हैं, अच्छे से रहो, अच्छे बच्चों की तरह जाओ और वहां जाके मिल के आओ। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा तुम चलते हैं। तो शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मिलाया। उस आंटी ने जो हमें लेके गई, मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ। मेरी सिस्टर का और उसकी फ्रेंड का, जिसने हमें बताया कि गुरुजी कौन है, मेरी वाइफ का, सबका, और उन सब लोगों का जिन्होंने कनेक्टेड होके हमें गुरुजी से जोड़ा। तो थैंक यू आप सबका। ये मेरा सेकंड सत्संग था। थर्ड सत्संग जो बनेगा वो जल्दी ही बनेगा, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि ये ज्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि पिछला वाला काफी लंबा हो गया था। इस बारी मैं इसको शॉर्ट में रखना चाहूंगा। तो सबके लिए थैंक यू, थैंक यू, जय गुरु। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः